हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 21 है। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए सार्वजनिक गणित उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय। तो किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो ये किया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर को कहा जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। हम बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ओके, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी चलवाई थी। ठीक है, पत्रिकाएं भी चलवाई थी इन्होंने। केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और यह बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, ये तीनों तिगड़ी थी गरम दल की। ओके, फिर बात करें बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल इन्हें भारतीय क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है बिपिन चंद्र पाल, और यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, फिर है अरविंदो घोष, तो अरविंदो घोष यह भारतीय राष्ट्रवादी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी और योग गुरु थे। ठीक है, अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ओके, चलिए, तो ये थी इनके बारे में डिटेल्स। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियाट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप है? उड़ीसी नृत्य, कथकली नृत्य, सत्रिय नृत्य या मोहिनी अट्टम नृत्य? तो तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियाट्टम ये किस शास्त्रीय नृत्य के रूप हैं? तो यह रूप थे मोहिनी अट्टम नृत्य के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम नृत्य की ये नृत्य थे। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? तो मोहिनी अट्टम ये था केरल का। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, और कथक तो ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है,
और मणिपुरी, तो ये था मणिपुर का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है, संगीत, नाटक अकादमी के अनुसार। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में सबसे लंबी है? वेम्बनाड झील, कंजिया झील, अनसुपा झील या बुलर झील? तो भारत में सबसे लंबी झील जो है वो है वेम्बनाड झील। राइट आंसर ऑप्शन ए वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है और ये भारत में सबसे लंबी झील है। ठीक है, फिर है कंजिया झील, तो ये कहाँ की है? तो ये है उड़ीसा की। अनसुपा झील, तो ये भी उड़ीसा की है। बुलर झील, यह जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की है। यह ताजे पानी की झील है। ठीक है, ताजे पानी की झील है बुलर झील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल ने आगरा किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर? तो किस मुगल ने आगरा किले परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था शाहजहां ने। राइट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां ये किसका बेटा था? तो शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था, मुगल बादशाह था। और शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ओके, फिर बात करें हुमायूं, तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं के युद्धों की बात करें तो इन्होंने कौन से युद्ध लड़े? तो हुमायूं ने युद्ध किए थे चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। फिर किया था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जिसे कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, तो ये भी हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध, तो ये हुआ था 1555 में। और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ओके, फिर बात करें अकबर की, तो अकबर यह किसका बेटा था? तो अकबर यह हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर यह हुमायूं का बेटा था। अकबर इसने मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, एक मिनट, मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है ना, अकबर ने मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। इसके अलावा इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था पंचमहल, इबादत खाना, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था अकबर ने। अकबर ने कौन से युद्ध किए थे? तो अकबर ने युद्ध किया था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, ये किया था अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। फिर इसके अलावा इसने हल्दी घाटी का युद्ध भी किया था। हल्दी घाटी का युद्ध ये किया था कब? ये हुआ था 1576 में। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, फिर बात करें बाबर की,
बाबर इसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, बाबर इसने कई युद्ध लड़े थे और इनके युद्धों को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो बाबर के जो युद्ध हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है, तो हम इन्हें ट्रिक के ज़रिए ही करेंगे। ठीक है, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। तो इसकी ट्रिक है, पानी पिया, चांद दे, एक मिनट, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, यहाँ पे बाबर के युद्ध ही इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी हार गया था, जिसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में। ठीक है, 1528 में बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, फिर घर गया से घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, बाबर वर्सेस महमूद लोधी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोधी के बीच युद्ध हुआ था, और मर गया से इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है, और काबुल में इसका मकबरा है। ठीक है, और बाबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? ठीक है, तो बाबर ने निर्माण करवाया बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, बाग बनवाए यानी कि उद्यान, मदरसे बनवाए। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे बाबर के युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखिएगा इसी ट्रिक के ज़रिए। ट्रिक के ज़रिए आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन करने का स्रोत है? अभिनय दर्पण, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। तो इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन करने का स्रोत है? तो ये है अभिनय दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिनय दर्पण। फिर बात कर अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये किसकी रचना है? तो ये है कालिदास को। ठीक, कालिदास ने से लिखा है। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, और अर्थशास्त्र तो ये है कौटिल्य की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भोग शब्द का तात्पर्य क्या था? राजस्व कर, कार्य, मंदिरों को दान, एक उत्सव, धार्मिक समारोह। तो मध्यकाल में भोग शब्द का तात्पर्य था राजस्व कार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, 1880 के दौरान मलकानगिरी, अब उड़ीसा में है, में कोया आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। रत्ना नायक, तमडोरा, रिंदो माझी, दयानिधि धरुआ। तो 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तमडोरा। राइट आंसर ऑप्शन बी, तमडोरा। ओके, नेक्स्ट है, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान, कला मंडल पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री। तो लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो इन्हें पुरस्कार प्रदान किया संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर, सितार, तबला या पियानो। तो जाकिर हुसैन ये
किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह संबंधित है तबला से। राइट आंसर ऑप्शन सी तबला। ओके, नेक्स्ट है नील्स वॉर्म ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान लेती हैं। तो नील्स वॉर्म ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, ठीक है, कि कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान लेती हैं। 1919, 1921, 1909, 1913। तो ये हुआ था 1913 में नील्स वॉर्म ने। राइट आंसर ऑप्शन डी 1913। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन हिमालय की तलहटी में पाया जाता है? समशीतोष्ण, टुंड्रा, अल्पाइन या पर्णपाती। तो किस प्रकार का वन हिमालय की तलहटी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पर्णपाती प्रकार का वन। राइट आंसर ऑप्शन डी पर्णपाती वन। ओके, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर क्या है? 10%, 8.5%, 5.9% या 7.1%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर तो ये थी 7.1%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? शक्तिवाद, शैववाद, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो अलवर ये किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो ये थे वैष्णव धर्म के। राइट आंसर ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय, कर्नाटक शास्त्रीय और गजल या लोक। तो तलत अजीज यह मुख्य रूप से एक गजल गायक थे, ठीक है, गजल गायक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार, गुजरात, गोवा या असम। तो गरबा यह लोकप्रिय नृत्य है गुजरात का। राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। ओके, नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ? तो ये हुआ 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो यह चली थी 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 2012 से 2017 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली थी 2002 से 2007 तक। और 9वीं पंचवर्षीय तो ये चली थी 1997 से 2002 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उज्जैन में सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा नदी, सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी। तो उज्जैन में सिंहस्थ मेला ये किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। राइट आंसर ऑप्शन है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। सोन नदी तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है। और ये गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और गंगा नदी तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, फिर है गंडक नदी तो यह निकलती है नोबाइन हिमालय से, ठीक है, नोबाइन हिमाल ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1858 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1961 का अधिनियम। तो किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो ये हुई थी 1947 का अधिनियम में घोषणा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा डैश में स्थापित किया गया? 1991, 1982, 1972, 1962।
तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन, ये भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही या प्रियवंदा मोहंती हैज माडी। तो किस ओडिसी नर्तक को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया केलुचरण महापात्र को। राइट आंसर ऑप्शन ए, केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? इला अरुण, रब्बी शेरगिल, मालिनी अवस्थी या पेपॉन। तो कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? तो ये है मालिनी अवस्थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नई दिल्ली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय? दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे क्षेत्र या उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो नई दिल्ली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ये है उत्तर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य उत्सव है? असम, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो सरहुल यह झारखंड का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य उत्सव है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद घटा मूल्यह्रास डैश है? सकल घरेलू निवेश, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद घटा मूल्यह्रास शुद्ध घरेलू उत्पाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, भारत में किस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों की बीच शक्तियों को 3 सूचियों के रूप में विभाजित किया? 1862, 1919, 1909, 1935। तो भारत में किस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूची के रूप में विभाजित किया? तो ये किया था 1935 के अधिनियम ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1935। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।